क्लास जैसे कि आपको पता है कि हमने मॉनसून का आधे से ज्यादा चैप्टर कर चुके हैं। पिछले सैटरडे हमने हॉट वेदर सीजन पढ़ा था, ठीक है। प्लस हमने उसमें कोल्ड वेदर सीजन भी डिस्कस किया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 4 सीजन है ये। तो मॉनसून को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहला है द रेनी सीजन, यानी जब मॉनसून ऑनसेट होता है, जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, ऑनसेट ऑफ विड्रॉल, ठीक है। तो वो जो विड्रॉल है उस पे भी एक सीजन बेस्ड है, दैट इज रिट्रीटिंग मॉनसून, यानी वो मॉनसून जब विड्रॉ वापस हो जाता है, ठीक है। सो पहले हम पढ़ेंगे एडवांसिंग मॉनसून। तो एडवांसिंग मॉनसून जो है ये कब स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है अर्ली जून से, ठीक है। अर्ली जून जो प्रेशर कंडीशंस होती है नॉर्दर्न प्लेन्स में, वो ज्यादा इंटेंसिफाई होती है। वजह क्या है? वजह ये है कि जो ITCZ, ठीक है, व्हाट इज ITCZ? ITCZ इज द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है। हमने पिछले टॉपिक में ये डिस्कस किया है ITCZ। तो ITCZ जो है वो अपना शिफ्ट दिखाते हैं, और वो शिफ्ट कहाँ होते हैं? गंगा प्लेन्स की ओर, ठीक है। तो जो ट्रेड विंड्स रहती है वो साउदर्न हेमिस्फीयर से अट्रैक्ट हो जाती है, यानी मैं आपको ऐसे मैप पे समझाऊंगी, ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगा। वेट, यहाँ पे मैप देख लो। तो ये जो वेव्स है, ठीक है, यहाँ से आ रही है, वहां को जा रही है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि नॉर्थ से आ रही है, साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ये माइक किसकी ऑन है? आमिना, माइक ऑफ कीजिए। ये जो ITCZ होता है ये कहाँ की ओर शिफ्ट हो जाता है? यानी जो इक्वेटर रहता है, ठीक है। तो जो इक्वेटर रहता है, सोलर इक्लिप्स उसके साउथ के नीचे होती है, और जो वेस्टर्ली मतलब डायरेक्शन होती है विंड की, वो साउथ वेस्ट हो जाती है, ये साउथ वेस्ट, ठीक है, इस तरह हो जाती है विंड्स की डायरेक्शन, ठीक। एंड इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड देन ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, यानी इस तरफ, जब ये यहाँ से आते हैं, ये वाला जो डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला मॉनसून जो आता है, उसके बाद इसमें एक्सेप्शन रह जाती है। एक्सेप्शन का मतलब क्या है? एक्सेप्शन का मतलब ये है कि जब तक ये पूरी कंट्री में फैलेंगे तब तक मॉनसून ब्रेक्स देखने को मिलेंगे। व्हाट इज मॉनसून ब्रेक्स? मॉनसून ब्रेक्स का मतलब है कि जब वेव मान लो पहले यहाँ पे रिसीव हो रही है तो रेनफॉल यहाँ पे होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, ये जो वेव आ रही है अगर इसके साथ मॉइस्चर आया है तो ही यहाँ पे रेनफॉल होगा, अगर इसके साथ मॉइस्चर नहीं आया है तो यहाँ पे रेनफॉल नहीं होगा। प्लस फिर जब ये वाली वेव यहाँ चली जाएगी, मे बी इसमें मॉइस्चर ज्यादा हो, तो इस वाले पार्ट में, इस वाले इंडिया के पार्ट में ज्यादा रेनफॉल होगी, दैट इज मॉइस्चर, सॉरी दैट इज ब्रेक्स इन मॉनसून। तो इसमें क्या रहता है? इसमें वेट और ड्राई स्पेल्स रहते हैं, कहीं पे वेट रहता है, कहीं पे ड्राई रहते हैं। एंड सेकेंड थिंग, ये तो हमने देखा कि मतलब स्टेट टू स्टेट, ठीक है, स्टेट टू स्टेट वेरी होता है मॉनसून रेंज, बट स्टेट टू स्टेट होने के साथ साथ हम देखते हैं ईयरली। ईयरली का मतलब पहले ईयर में इतनी ज्यादा मॉनसून रेन नहीं होगी, ठीक है। दूसरे ईयर में ज्यादा रेन होगी जिसकी वजह से फ्लड आ सकता है। तीसरे ईयर में हम देखेंगे कि बिल्कुल भी रेन नहीं हुई तो सूखा पड़ सकता है। समझ आया? तो ये वेरिएशन होती है हमेशा, मॉनसून जो है वो हमेशा वेरी करता है, डिपेंड ऑन ट्रफ। डिपेंड ऑन ट्रफ का मतलब डिपेंड ऑन विंड। विंड किस तरह, क्या उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, उसमें मॉइस्चर कितना रहेगा, तो उसी हिसाब से
जो रेनफॉल है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी। जैसे कि कभी क्या हो जाता है, वेस्टर्न घाट जो रहते हैं यहाँ की साइड से या ईस्टर्न घाट जो रहते हैं, इनमें ज्यादा मॉइस्चर होता है, तो वेस्टर्न घाट्स जो है वो हेवी रेनफॉल रिसीव करते हैं, लगभग लगभग मोर देन 250 सेंटीमीटर। ठीक है। उसी बरक्स अगर हम दूसरे स्टेट यानी मध्य प्रदेश वगैरह राजस्थान का साइड जो देखा है, तो उसमें क्या हो जाता है, जो रेनफॉल है वो स्कैट हाल ही कभी रेनफॉल होता है। ठीक है। तो इस तरह का जो हमने ट्रॉपिकल डिप्रेशन देखा, ट्रॉपिकल डिप्रेशन का मतलब कि जो इक्वेटर पे हम लोग रेज रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, किसकी रेज रिसीव जो हम कर रहे हैं, जो इक्वेटर पे हम सन रेज रिसीव कर रहे हैं, तो जितना उसका डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन का मतलब जितनी वो स्ट्रांग होगी उतनी ही अंदर वेस्टर्ली विंड स्ट्रांग होगी और उतना ही वो मॉइस्चर उठाएगी। दैट इज वाई जितना इंटेंसिटी होगी ट्रॉपिकल डिप्रेशन के अंदर, जितना मतलब वो वेव जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जितनी स्ट्रांग होगी उतना फ्लड आ सकता है या डैमेज हो सकता है प्रॉपर्टी। जब आप देखते हो स्टॉर्म, मतलब हेल स्टॉर्म्स आते हैं, मैंने बोला था ना इसमें हेल स्टॉर्म्स आते हैं, हवाएं चलती है, थंडरिंग होती है, तो उसमें आप देखते हो कि कभी ज्यादा हो जाता है तो कितनी डिस्ट्रक्शन होती है। ठीक है। देन ये जो मॉनसून है, इसमें हमेशा मैंने कहा कि अनसर्टिनिटी होती है। व्हाट इज अनसर्टिनिटी? जैसे मैंने बताया कि अनसर्टिनिटी इसमें हर साल अलग अलग होती है, कभी मॉनसून रेन ज्यादा आ जाते हैं तो कभी मॉनसून रेन कम आ जाते हैं, हर साल इसमें वेरिएशन देखने को मिलती है। दैट इज अनसर्टिनिटीज। और अनसर्टिनिटीज के कारण फ्लड भी आ सकते हैं और सूखा भी पड़ सकता है। और देखो इसका सारा मतलब जो मतलब इम्पैक्ट होता है वो क्रॉप्स पे होता है। सेम चीज, अगर ज्यादा पानी हो गया, क्रॉप्स को ज्यादा बारिश उन्होंने रिसीव कर ली, तो क्या हो जाएगा, क्रॉप्स डैमेज हो जाएंगे। अगर उन्होंने कुछ भी नहीं रिसीव किया, बिल्कुल सूखा पड़ गया, तब भी क्रॉप्स डैमेज हो जाएंगे, है ना। तो इनको हमेशा लिमिटेड रहना चाहिए, यानी जो मॉनसून रेंज होनी चाहिए, इसका जो शेड्यूल होता है वो किस पे इम्पैक्ट करता है, वो मिलियंस ऑफ फार्मर्स पे इम्पैक्ट करता है। समझ आया? सो देन इज रिट्रीटिंग मॉनसून या पोस्ट मॉनसून जिसे हम कहते हैं, इसे हम ट्रांजिशन सीजन भी कहते हैं, क्योंकि इधर क्या हो जाता है, गर्मी का पूरा सेशन खत्म हो जाता है और सर्दी की तरफ हम लोग बढ़ने लगते हैं। आपने मतलब आपको इस तरह, अगर आप गोटा भी याद नहीं करेंगे, बस आप इस टाइम जो मतलब सीजन चल रहा है, जो महीना चल रहा है, अब उसको सिर्फ नोटिस करेंगे, आपको बात समझ में आ जाएगी कि क्या है। ठीक है। तो ये जो रिट्रीटिंग मॉनसून है, बेसिकली ये कब स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है अक्टूबर टू नवंबर। ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है, देखो मॉनसून में हम लोग देखते हैं कि सन की डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ होती है। ठीक है, यहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ नहीं। लेकिन रिट्रीटिंग मॉनसून में सन की जो डायरेक्शन है साउथ की तरफ होती है। क्या होती है? साउथ की तरफ। कि मैंने समझाया था अर्थ टिल्टेड है। ठीक है। तो जो अर्थ का जो ये टिल्टनेस है, ये कभी भी दोनों साइड सन की जो इंक्लिनेशन है वो रिसीव नहीं कर सकती। तो हम देखते हैं कि जून के बाद आफ्टर, है ना, मतलब जो सन है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। बेसिकली सन डायरेक्शन में चेंज करेगा, वो तो कांस्टेंट पोजीशन पे है ना। अर्थ जब रोटेट करता है उसकी टिल्टनेस की वजह से वो नॉर्थ की जगह ज्यादा साउथ की तरफ फोकस करता है। दैट इज व्हाई हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मतलब बारिश भी पड़ रही है अक्टूबर में। ठीक है। सन बहुत गर्म रहता है, सन बहुत ज्यादा गर्म रहता है, बारिश ज्यादा पड़ती है, तो जो गीली मतलब गीली मिट्टी होती है, जो मॉइस्ट होता है सन, मतलब मिट्टी जो मतलब मॉइस्ट रहती है, काफी चिपचिपी रहती है, उसके ऊपर फिर सन जब रेजेस डालता है, ठीक है, तो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर काफी हाई हो जाता है। बट स्टिल वो जो अक्टूबर हीट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है, ठीक है, वो ज्यादा नहीं रहती है। ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया मीन्स ये वाला पार्ट, जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट, तो नॉर्दर्न इंडिया में हम लोग क्या देखते हैं कि जो मर्करी है वो नीचे नीचे चली जाती है, यानी टेम्परेचर उतना ही कम बढ़ जाता है। तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में क्या हो जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न मीन ये वाला इंडिया, ठीक है, यहाँ वाला पार्ट, यहाँ पे क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है।
कैसे लो प्रेशर हो जाता है, मैंने समझाया था कि यहाँ पे अगर सन है, ठीक है, सन की डायरेक्ट रेजेस पड़ रही है तो यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे बिल्कुल भी सन की रेज डायरेक्ट नहीं पड़ रही है तो यहाँ पे हाई प्रेशर है क्योंकि इसको चाहिए हीट अप, ठीक है। तो जब ये जो डायरेक्शन है चेंज होती है तो यहाँ पे लो प्रेशर आ जाता है और यहाँ पे हाई प्रेशर, ठीक है, समझ आया। तो इस तरह ये जो ट्रांसफर्ड है मतलब जो बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, ये वाला साइड जो रहता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक तरह का शिफ्ट देखने को मिलता है क्योंकि ये जो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर वेव्स चलती है इसमें साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस भी आ सकती है, साइक्लोन आ सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, जो काफी थिकली हाईली पॉपुलेटेड एरियाज रहते हैं जैसे कि डेल्टास के पास ज्यादा से ज्यादा हाईली पॉपुलेटेड एरियाज रहते हैं या जो भी मतलब रिवर है, ठीक है, आसपास काफी आबादी रहती है तो वो अमूमन इन साइक्लोन्स की वजह से स्ट्रक हो जाते हैं, उनकी जो लाइफ है वो काफी क्या पड़ जाती है, वो काफी इन्फ्लुएंस कर जाती है। जैसे कि इस टाइम आप देख रहे हो मॉनसून रेन्स की वजह से बहुत जगह बाढ़ आ गई है बाहर उत्तराखंड, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों का जो सेटलमेंट रहता है, लोगों की जो रोजमर्रा की जो जिंदगी रहती है वो इफेक्ट कर जाती है। इस पे काफी मतलब फेस्टिवल्स भी है, मतलब जो हिंदूज है वो काफी इस पे फेस्टिवल्स बनाते हैं, बसंत पंचमी है, बहुत सारी मतलब बैसाखी वगैरह है। इनका ये मानना होता है कि यहाँ पे इनकी लाइफ और एक बार स्टार्ट होती है क्योंकि जब इस तरह की साइक्लोन्स इनको हिट करते हैं तो बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, लोग मर भी सकते हैं, ठीक है। उनकी जो मतलब जो लाइवलीहुड है, जो उनका मकान है, जो उनकी रिहाइश का है वो खराब हो सकती है, लेकिन उसके बाद वो अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करते हैं। तो इसी बेसिस पे वो काफी फेस्टिवल्स वगैरह मनाते हैं। तो इस तरह के जो खतरनाक साइक्लोन्स है वो ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश के अंदर, ठीक है, या कोरोमंडल कोस्ट